आई क्लास क्वेश्चन में 37 एक्स वाई जेड का क्वेश्चन है जिसकी बैलेंस शीट है 1,60,000। पुरानी बुक में ये 38 37 के आसपास ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है 3:1। इनकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में बच्चों ओहो दो आइटम है लॉस। देखो दो आइटम कौन कौन से, लास्ट दोनों आइटम कौन कौन से हैं, गुडविल और बिना सोचे समझे कुछ भी परखे कुछ पॉइंट भी नहीं है इसका, सीधा क्या करोगे लॉस मान के किस तरफ डेबिट की तरफ कर दोगे, एडजस्ट कर दो बांट दो। लेकिन सबसे पहले अपना धर्म मत भूलना, क्या बैलेंस बीडी वाला धर्म, बाय बैलेंस बीडी। देखो चलिए 68,000 एक्स का, वाई का 32,000 और जेड का। चलिए अब वो दोनों लॉस बांट दीजिए फटाफट से। सबसे पहला लॉस कौन सा है, टू गुडविल। ये कौन सी गुडविल होती है, परचेज गुडविल कहते हैं इसको, परचेज गुडविल रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे लॉस बन जाता है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब रेशियो बदलने को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो गुडविल जो है 6,000 रुपए बढ़ रहा है एक्स वाई जेड में, 3:1 मतलब 3,000 2,000 और 1,000। मेरे भरोसे मत बैठो बच्चों, अगर तुम्हें बांटना आता तो शुरू कर लो। कभी मैं बोलूंगा फिर तुम सुन के लिखोगे, ऐसा मत क्या करो। ऐसा करने से मेरे पे हमेशा डिपेंड हो जाओगे आप लोग। ठीक है, अपने तरफ से एफर्ट डालो। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना लॉस पड़ा हुआ है यहाँ इसमें 5,250, जिसे हम बांटेंगे 3:1 में, तो इसमें आ जाएगा 26-25 26-25, उसके बाद 17-50 875। तो बच्चों अमाउंट थोड़ी गंदी सी थी इसलिए बांटने में थोड़ा टाइम समय लगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए किस तरफ, लायबिलिटी तरफ। बच्चों लायबिलिटी में भी आपको वो दो आइटम दिख रहे होंगे, कौन कौन से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा। लेकिन बच्चों इनके जाल में मत फंसना, पहले चेक कर लो दोनों से रिलेटेड पॉइंट है या नहीं है। पहले डब्ल्यूसीआर देखो, कहीं डब्ल्यूसीसी है क्वेश्चन में पॉइंट में, बिल्कुल है। ई पॉइंट पढ़ सकते हो आप, ई पॉइंट क्लेम करा है किसी बंदे ने, और ये डब्ल्यूसीआर इसी क्लेम को कवर करने के लिए होता है हमारे पास। तो इसको हम तभी करेंगे जब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, तभी छोड़ देते हैं। ठीक है, या भी कर लेते चलो। बताओ कितना रिजर्व में पड़ा पैसा, 12,000 रिजर्व में है। आ जाओ ई पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक लायबिलिटी आई है वर्कमैन कंपनसेशन की, कितने रुपए की, मतलब आपके ऊपर किसी ने क्लेम कर दिया है, मतलब किसी वर्कर को चोट लग गई है। बच्चों चोट कितने पे चोट लगी है, दिल पे नहीं लगी बच्चों, शरीर पे लगी है। कितने की, 750 की चोट लगी है। ठीक है, चोट कितने पे लगी है, 750 की। और ये 750 की चोट हम कहां से कवर कर लेंगे, अपने रिजर्व से। बच्चों रिजर्व नहीं होता तो सीधा सीधा कहां आता, ये लॉस में, डेबिट साइड है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे डब्ल्यूसीसी आया था ना। क्यों आया था, क्योंकि उस क्वेश्चन में रिजर्व नहीं था। इस क्वेश्चन में है रिजर्व, कितना रिजर्व बताओ, 12,000। क्या 750 के लॉ को कवर कर नहीं सकता, कर सकता है ना, है इसके पिछवाड़े में तो हिम्मत इतनी। ठीक है, ठीक है बच्चे इसमें दम है इतना दम है इसके पास इतना है कि अपने लॉ से कवर कर जाए। ठीक है बच्चे, ये भी सारी गाली होते हैं। ठीक है, 750 का लॉस कवर कर जाएंगे तो बचा कितना रिजर्व बताओ, रिजर्व में कितना बचेगा 11,250। बच्चों 11,250 का रिजर्व क्या करेंगे हम, बांट देंगे। बच्चों लील लाया क्वेश्चन करना, लील लगा के। ठीक है, और कसम है तुम्हें तुम्हारे माशूकाओं की, अगर तुमने अपने किसी को सुनाया तो ऑडियो, अब कसम है इन कन्या को तुम्हारे कसम की। ठीक है, क्या बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो कसम है तुम्हारे कसम की। कसम बोलते हैं मतलब हस्बैंड को, सैया को, सही बिल्कुल। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दीजिए कितना, 11,250 किस रेशो में, 3:1। कितना आएगा 5625 3750 1875।
उसकी बात कर रहा हूँ, पुनीत की बात पे। आपने बोल दिया, फ्लो फ्लो में हो जाता है बच्चों। ये पता है एक्चुअल में इसका मतलब वो होता है, गांव होता है ना, गांव गांव में घर होते हैं, घर में दो दो दरवाजे होते हैं, एक आगे का भी और पीछे, तो उसे कहते हैं पिछवाड़ा। ठीक है, वो तुम गलत समझ रहे हो यार, तुम गांव जाना, ये वर्ड वहां बोला जाता है। हाँ तो वही, वो वर्ड वहीं से आया है, तुमने तो गलत समझ लिया है। चलो खैर छोड़ो, समझ में आ गया। वैसे ऐसे ही बच्चों IFR भी है, ये भी आपको एक लॉस से बचाता है। वो लॉस क्या है? साइड देखो, साइड में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है एसेट्स में, लिखा आपको इन्वेस्टमेंट एसेट्स में। बच्चों आपकी इन्वेस्टमेंट थी 15,000 की, कितने की? लेकिन आज वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में क्या वैल्यू होगी उसकी? लॉस तो हुआ ही नहीं, लॉस तो हुआ ही नहीं। हुआ क्या लॉस? आप जब लॉस नहीं हुआ तो ये जो रिजर्व पड़ा है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट रिजर्व, जो इसी लॉस को कवर करने के लिए काम आता है, और लॉस तो हुआ ही नहीं, तो सीधा कर बांट दे इसको, सारा बांट दें। चलिए, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 को बांटो, 3,000, 2,000, 1,000, 3,000, 2,000, 1,000। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आपको फायदा भी हुआ है, आपको फायदा भी हुआ है। किस चीज में? इन्वेस्टमेंट में। लेकिन एक चीज आपने छोड़ दी बच्चों, WC छोड़ दिया, WCC, वर्कमैन कंपनसेट क्लेम तो छोड़ दिया आपने। आपके ऊपर लायबिलिटी आई थी ना, जिसने क्लेम किया था, कितने का? 750। हो गया, मिस कर दिया आप, मिस नहीं करना चाहिए था आपको, गंदी बात। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में आपकी नई वैल्यू आएगी। नई वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? 17,600। फायदा हुआ यहाँ पे? 15,000 से कितना हो गया है? फायदा हुआ है ना? कितना? कहा जाएगा? रेवल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट की तरफ, बाय। देखो नुकसान तो हुआ नहीं, नुकसान नहीं हुआ तो कवर किया नहीं, इसे सारे रिजर्व बांट दिया। दूसरा फायदा और हो गया, कितने का फायदा हो गया? 2,600 का फायदा हो गया। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट पर जाओ, क्या लिखा है? पॉइंट्स पर जाओ, नेक्स्ट तो चाहिए नहीं। कौन रिटायर हो रहा है बच्चों यहाँ पे? कौन छोड़ के जा रहा है हमें? जेड आज हमें छोड़ के जा रहे हैं बच्चों, इनकी विदाई होगी आज, जेड की रिटायरमेंट है। ठीक है, चलो पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट किस चीज का है? गुडविल जहां दिख जाए, याद है वो ट्रीटमेंट, ओल्ड, फिर न्यू और G2S की एंट्री। चलो, क्योंकि यही तो पॉइंट है जो अलग करता है एडमिशन से इसको। चलिए तो सर शुरू करिए, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखकर, एडजस्टमेंट ऑफ फर्म गुडविल। स्पीड बढ़ाओ प्लीज, स्पीड बहुत तेज। एडजस्टमेंट ऑफ फर्म गुडविल, पहले बांटो इसे किस रेशो में? ओल्ड, फिर न्यू, X Y Z, Z जो हमें छोड़ के जा रहा है। ठीक है, क्या रेशो है? 3:1। गुडविल कितनी हमारी? ओ यार कितनी गंदी गुडविल है, 34,800। ऐसे हम तो बांटने मन नहीं करता, कौन से स्किप करो। चलो बांटो, कितना है? 17,400, उसके बाद 11,600, 5,800। ठीक है, हम बड़े किस्मत वाले, ऐसी दीदियां हमारे पास हैं जो करने से पहले बता देती हैं, पर अफसोस इस बात मोबाइल से करती हैं। ठीक है, नहीं मोबाइल से नहीं करते दीदी, अभी कैसे मुंह बनाया आपने दोबारा? चलो एक्स और वाई पार्टनर है, क्योंकि जेड तो नया रेशो नहीं है ना, नया पार्टनर नहीं है वो, नया पार्टनर है वो, क्योंकि वो तो हमें छोड़ चला जा रहा है। बच्चों जेड हमें छोड़ के चला गया, एक्स छोड़ जाता है, जेड छोड़ जाता है। ठीक है, एक्स छोड़ जाता है हमारे साथ, चलो कोई खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जेड छोड़ जा रहा है, एक्स और वाई अभी भी हमारे साथ ही है। पार्ट ऑफ रिलेशन देखा है क्वेश्चन में, तो क्या बनेगा बच्चों? 3:1 है, 1 कट गया, क्या बचा? तो अब इस अमाउंट को 3:2 में बांट दीजिए, कितना आया? 20,880। गलत हो गया, 20,000 सही तो है यार, 20,880 है ना, 20,880। दूसरा 13920, क्या कर देंगे इसको? माइनस, फिर से गंदी नोट, 3,480 माइनस का, ये भी माइनस का, कितना आ रहा है? 2,320 और 5,800।
ओहो बच्चों बताओ किसको नुकसान हो रहा है यहाँ पे? किसको नुकसान हो रहा है यहाँ पे? जेड को। ये हो गया सेक्रीफाइस पार्टनर, सब कुछ लुट गया इसका, ठीक है। और फाइनल किसको हो रहा है? ये कौन हुए? गेन पार्टनर। बच्चों एंट्री क्या होती है? G2S मतलब गेन डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या होने वाली है? एक्स और वाई डेबिट कर देंगे और जेड को, पर मैं एंट्री पूछी नहीं है, पूछिए बाद में पूछिए। एक काम करते हैं हम ऊपर एडजस्टमेंट करते हैं। बच्चों एक्स ने दिए 3480, वाई ने दिए 2320 और जेड कितने मिल गए? 5800। तो मैं किससे पूछूं? मैं पूछूंगा किससे? गौरव से पूछूंगा। गौरव बताओ किसको पैसा मिला यहाँ पे? किसको? जेड को। तो बताओ ऊपर क्या करें हम? डेबिट में एंट्री करेंगे क्रेडिट में? क्रेडिट में इसमें क्या होता है? बोलना क्रेडिट में। तो बच्चों क्रेडिट में एक बार में करोगे टुकड़ों में? टुकड़ों में पहले टुकड़ा कितने रुपए का है? पहले किसने दिए? पहले दिए एक्स ने। कितने रुपए दिए बता? क्या? 3480। हाँ भाई सही है। पहले एक्स ने दिया था पैसा 3480, फिर किसने दिया? वाई ने। कितना कितना? कल कन्याओं में बिठाओ, देखो कन्याओं में मेरी आवाज की वॉल्यूम और कम हो जाएगी। अबे यार कोई लड़की बैठी है साइड में, हवा बोल पी है। बच्चा ऐसे किया था पिछले क्वेश्चन में भी हमने, जिसको मिलता है उसे क्रेडिट करते हैं, पर नाम किसका आता है? नाम जिसका आता है जो पार्टनर पैसा दे रहा है। कौन कौन? एक्स और वाई। लेकिन खत्म नहीं हुआ, जो देता है उसके अकाउंट से कटेगा भी तो एक्स के अकाउंट से कितना कटेगा? पहले ध्यान दो, पहले लिखने में। यहाँ देखो यहाँ समझ लेना। 3480 एक्स के अकाउंट से कटा और वाई के अकाउंट से कितना कटेगा? 2320। किसको दिया इन्होंने पैसा? टू जेड कैपिटल। ये तो क्या था पिछले क्वेश्चन में भी, ये साथ नहीं छोड़ेगा आपका, क्योंकि साथ निभाना साथिया। ये तो जगह देखती है साथ निभा साथी, इसलिए सही है। साथ निभा साथिया आज से 10 साल पुराना सीरियल था, बड़ा गंदा सीरियल, मम्मी देखती थी, मैं भी देखता था बैठ के, ठीक है। दिया बात दिया सब याद है मुझे, कहानी कहीं से कुछ भी जा रही है। चलो बच्चों, ओहो पेटेंट की वैल्यू क्या हो गई है बच्चों? तेरी दीवार में लिखी थी आंसर। फिर बच्चों पेटेंट की वैल्यू क्या हो गई है? रिड्यूस कितनी परसेंट? तो बच्चों नुकसान फायदा? नुकसान हो गया। ओहो नुकसान है बच्चों, नुकसान टू पेटेंट अकाउंट। बताओ कितना वैल्यू है और कितना 20% होता है? पेटेंट की वैल्यू है बच्चों 10,000, 20% होते हैं 2,000। ऐसे अमाउंट है तो इतना अच्छा रहे ना, दिल को तसल्ली लगे और जल्दी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। मतलब मेरे लिए क्वेश्चन कराने के लिए बस। पेटेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 8,000 की 2,000 कम हो गई। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें आगे? इसमें आगे लिखा हुआ है कि मशीन की वैल्यू कितनी हो गई है? 90% हो गई है। बच्चों एक बार चेक करो मशीन की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में? कितनी है? 50 का 90% होता है 45। कितने होते हैं? तो 50 से हो गया 45, कितना नुकसान हुआ? 5,000 नुकसान हुआ है ना। ऐसे ऐसे पॉइंट है ना, मजा आ जाए। तो मशीन अकाउंट में कितना नुकसान हुआ है? 5,000 का। बच्चों नई वैल्यू मशीन कितनी आएगी? बोलो बोलो 45,000। नेक्स्ट है बच्चों पीएफडीडी। ये बोल रहा है पीएफडीडी बना दो कितने तक? 6% तक। पहले से है पीएफडीडी बच्चों, पहले से है। पर एक बात बताओ, ओरिजिनल डेटर्स कितने हैं हमारे पास? पॉइंट कितने डेटर्स? 40,000 का 6% होता है बच्चों 2,400 रुपए। कितने होते हैं? हमें 2,400 तक करना है, 2,400 क्रिएट नहीं करना हमें। 2,400 ध्यान, 2B अगर बाय लिखा होता तो 2,400 और बढ़ाते। 2B का मतलब होता है 2,400 तक लेके जाओ। पैसे कितना पड़ा हुआ है? बोलो सारे कितने पड़े हो पहले से? पीएफडीडी में पैसे कितना है? 2,400 तक करना है तो कितना बढ़ाऊं बस? अगर बाय लिखा होता तो 2,400 बढ़ा के 44 कर देता इसको मैं। 2,000 पहले से 2,400 बढ़ जाएंगे, कितना लेंगे? 44। अगर क्या लिखा होता बाय, लेकिन 2 का मतलब यहीं तक करो,
मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ 400। बच्चों पीएफडीडी बढ़ाना में क्या होता है, नुकसान। 2 पीएफडीडी कितना हुआ नुकसान, सिर्फ 400 का। अब बैलेंस शीट में लिखना, देखो देखो, डेटर्स लिखो ओरिजिनल कितने हैं, माइनस पीएफडीडी 2000 लिखोगे, 2000 कितना, 2400, क्योंकि आपके 2400 हो गए ना 2000 से। अब चलिए कितने होते हैं ये, 37,600। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर जो क्या लिखा हुआ है, जेड टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लो इसको, स्टार मार्क कर लो। जेड ले गया, बताया था सुबह, मालिक ले गया, मालिक ले गया क्या, मालिक ले गया क्या, ले गया इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों हमने गलती कर दी है, हमने इन्वेस्टमेंट में फायदा हो गया, ये तो पता है हमें कितने का, इन्वेस्टमेंट फायदा हुआ 2600 का। पर वो जो नई इन्वेस्टमेंट है ना, वो हमने बैलेंस शीट में नहीं डालनी, क्यों, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, मालिक ले गया। तो वो सही है, ऊपर दिखाया सही है, पर यहाँ नहीं दिखाना था, क्योंकि कौन ले गया, मालिक। अब जब मालिक ले जाए ना, तो तुम्हें मालिक के अकाउंट से छीनना पड़ेगा, मतलब मालिक अकाउंट क्या करनी है तुम्हें, कम। कम किस तरफ करते हैं, बोलो सारे, कम किस तरफ करते हैं, सारे नहीं बोल रहे, इधर के बच्चे नहीं बोल रहे, कम किस तरफ करते हैं, डेबिट तरफ। आपको अपने मालिक का पैसा कम करना है, क्योंकि उसने आपकी क्या ले ली है, इन्वेस्टमेंट ले चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2, नहीं मानेगा, तुम नहीं मानेगा, मुझे देख क्या सरा है, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पता ही देख क्या सरा, तो मुझे बार बार याद आना है, पुरानी भी और नई भी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन ले गया, जेड ले गया, कितना, 17,600 ना, मार्केट वैल्यू लिखा, मार्केट वैल्यू में मतलब जितना आपका प्राइस हुआ था नई वैल्यू 17,600। ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब मालिक कोई चीज ले जाए, कोई एसेट ले जाए, तो आप मालिक अकाउंट में डेबिट करोगे, अगर उसने पैसे नहीं दिए हैं तो। अब बात है कि पता चलेगा पैसे दिए लिए, उसमें आगे लिखा होता है एक्स टू कवर द इन्वेस्टमेंट इन कैश। अगर उसने कैश में दिया है तो आप यहाँ पे मालिक अकाउंट से पैसा नहीं काटेंगे, पैसे कैश में जुड़ जाएंगे, पैसा है ना इन्वेस्टमेंट जाके, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे कैश लिखा तो आपको क्या करना है, मालिक अकाउंट से पैसे काटने हैं डेबिट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट किस चीज का है, ये तो हो गया, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट किसका है, अ लायबिलिटी ऑफ चार्जर इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर के अंदर चार्जर इंक्लूड है, उसको पेमेंट इज नॉट टू बी पेड, मतलब पेमेंट फायदा नुकसान, फायदा क्रेडिटर को पैसे कम देने, भाई अपनी लायबिलिटी कम हो रही है, उधार कम हो रहा है, क्या हो गया, फायदा हो गया, बाय क्रेडिटर्स कितने, 4 लगा फायदा। बताओ नई वैल्यू कितनी है क्रेडिटर की, पहले कितने थे, 4 कम कर दो, क्रेडिटर कितने थे पहले 21, कितने हो जाएंगे अब 17,000। क्या मजेदार क्वेश्चन है यार, क्या मजेदार। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ओहो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लो एक बार ध्यान से, आजू बाजू आजू, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना 20,000 पेमेंट कर दी और बच्चे को लोन में डाल दिया, ऐसे यहाँ पे लिखा है बच्चों 5,67 रुपीज पेमेंट कर दी इमीडिएटली। और क्या लिखा है बाद में बताऊंगा, जब एक काम करते हैं पहले बैलेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। बैलेंस है तो करेंगे क्वेश्चन को, चलो सारे पॉइंट्स हो गए, सीधा काम करेंगे हम, क्या करेंगे हम, प्रॉफिट लॉस। बताओ कितना आ रहा है प्रॉफिट या लॉस, लॉस आ रहा है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्वेश्चन में लॉस है, 800 रुपए का लॉस है, ओहो, बाय लॉस एडजस्टेड, बाय लॉस एडजस्टेड हो गया बच्चों, XYZ 800 का लॉस बच्चों, 800 का लॉस, बांट के दिखाओ कितना है, इतना वो गंदा सा नोट आएगा, गंदा सा 25 पे आएंगे, पहले तो आएगा 400 है ना, तो कितना आ रहा है, 6 कुछ आएगा, अरे बोलो 800 इंटू 2/6 266.7। तो एक काम करता हूँ, क्या कर देता हूँ उसको मैं 267 कर देता हूँ, और ऐसे कर देता हूँ 133, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आएगा 266.6, अगर 0.6 है तो यहाँ पे मैंने पॉइंट हटा दिया, 7 दे दिया, ठीक है। और नीचे आएगा 1333.33, तो इसको ऐसे ऐड किया, कहाँ जाता है लॉस,
ये लॉस कहाँ जाता है? डेबिट की तरफ। लिख दो यहाँ पे 2 रिवोल्यूशन अकाउंट 400 267 133। चलिए बच्चों एक्स और वाई का बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं और जेड का बाद में करेंगे क्योंकि कुछ घपला है इसमें। चलो लास्ट में कर दो टू बैलेंस सीडी किसका? एक्स और वाई का। बच्चों एक्स और वाई का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 67120। क्यों ये आ रहा है? लिख दो बच्चों ये आएगा अगर सही है तो सही है। लिख दो सीडी बैलेंस 67 कैसे आता पता है ना प्लस माइनस करके। ऐसी वाई का बताओ लिख दो वाई का आ रहा है 31413 31413। चलिए अब जेड का निकाल लीजिए। जेड का कर लीजिए प्लीज प्लस माइनस कर लो फोन निकाल के जल्दी से क्योंकि जेड का कुछ घपला है बहुत बड़ा घपला है जेड में। कर लो यार जल्दी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर आएगा 15,067 मतलब कट पिटा के। एक बार चेक 15 नहीं 10,067 10,067 आ रहा है क्या? कट पिटा के देखना जेड का बैलेंस सीडी मत लिखना जेड का क्योंकि वो पार्टनर है नहीं हमारा। जल्दी कर लो 10,067 आना चाहिए। याद है? करो ना। अरे यार है ना बच्चों देखो क्या मजेदार क्वेश्चन आया है। तो जेड का जो बैलेंस आया है वो है 1006। जरा सभी काम बंद कर दो और भाई यहाँ ध्यान दो। जेड का ये वो बैलेंस है जो क्रेडिट का प्लस करके और डेबिट का सारा। अगर ये पार्टनर होता तो मैं इसका बैलेंस कहाँ लिख देता? सीडी में लिख देता पर ये पार्टनर है नहीं हमारा। चला गया ये। अब देखो इसमें लास्ट में क्या लिखा है। इसने बोला है 5,067 तो तुरंत पे कर दिए 5,067 तो मतलब कितना बैलेंस आ रहा है उसका 10,000 10,067 इसमें से 5,067 तो तुरंत पे करने हैं। तो बताओ किस नाम से आएगा? टू बैंक अकाउंट के नाम से। कितना? 5067 हाँ या ना? बताओ कितने बैलेंस बच गया? 5 तो बच गया 10,000 से 5,000 कितने बचेंगे? 5,000। लिखना मत अभी रुक जाओ लिखना मत। आगे दो क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है 50% ऑफ बैलेंस। बैलेंस कितना बचा है? नहीं बैलेंस कितना बचा है? 5,000। उस 5,000 का 50% मतलब कितना? 2,500। उस 5 का भी 50% कितना? क्या बोला है इसने? बोला है 1 साल में देंगे मतलब क्या है वो? लोन। क्या है वो? तो बच्चों यहां लिख दो टू जेड लोन अकाउंट। कितने? 2,500। क्या कंप्लीट हो गया पेमेंट? नहीं अभी भी 2,500 रह ना। उसने क्या बोला देखो आगे। और जो रिमेनिंग 50% है एंड द बैलेंस वो जो बाद में बैलेंस बच गया उसे आप क्या करेंगे? बिल्स पेबल बनाएंगे 3 महीने का ड्राफ्ट 3 मंथ्स लिखा है ना तो क्या बनाएंगे उसका? बिल्स पेबल। यहाँ जगह नहीं है लिख देता हूँ बच्चों यहाँ लिख दो ठीक है। आप लिख देना टू बिल्स पेबल कितना? 2,500। एक बार दोबारा समझ लो क्या करा मैंने। मैं तो फिर बता रहा हूँ इतना बैलेंस आया था सामने देखो जिनको नहीं आया समझ में। जेड का बैलेंस कितना था? 10067। ये सारा पैसा लोन में डल जाता और कुछ भी गिवन नहीं होता। तो अगर लिखा होता पेमेंट कर दो तो टू बैंक अकाउंट सारा पैसा आ जाता। लेकिन इसने क्या करा है हमारे साथ? इसने कहा नहीं कुछ पेमेंट भी हुई है और कुछ लोन भी है और कुछ बिल्स पेबल भी है। कैसे कैसे? 10,000 10,000 में से कितनी पेमेंट करी तुरंत हमने? कहाँ है बच्चों? देखो ये रहा बैंक अकाउंट। दिख रहा है बच्चों ये बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट कर दी? 5,067 पेमेंट कर दी। बच्चे कितने? 5,000। इसने क्या बोला? पढ़ो जरा मेरे साथ साथ 50% ऑफ बैलेंस। बैलेंस कितना था? 5,000। 5,000 का 50% कितना होता है? 2,500। 2,500 देना है 1 ईयर में। देखो लिखा हुआ है विद इन 1 ईयर मतलब 1 साल का क्या हो गया वो लोन। कहाँ लिख दिया बच्चे मैंने? देखो ये रहा जेड लोन अकाउंट। कितना डाल दिए? अभी भी 2,500 रह रहे हैं हाँ या ना? रह रहे ना? उसे करना है आपको 3 महीने का ड्राफ्ट मतलब बिल्स पेबल। देखो हमें जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया। आप नीचे लिख सकते हो बिल्स पेबल कितने रुपए? 2,500। समझ में आ गया? अब देखो
बैलेंस शीट आप कर लेना। बस मैं फटाफट से एक्स और वाई की ले लेता हूँ कैपिटल। एस की सीडी कैपिटल कितनी थी 67120, वाई कितनी थी 3143413। अब जाओ जाओ, जेड का क्या रह गया, लोन कितना था 2500, और बिल्स पेबल भी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है बच्चों 2500 की। समझ में आया, बिल्स पेबल की क्या है, लाइबिलिटी है 2500 की। और एक चीज, आपने जो 5 या 67 दिए हैं, क्या वो पॉसिबल है, एक बार चेक करो अपना बैंक बैलेंस कितना है आपके पास, मैं चेक करो बैंक बैलेंस कितना है, 5750 है। इसमें से कितने दे दिया आपने, अरे पढ़ो पढ़ो, 5750 में बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, कितने पे कर दिए, 5 स्पेन पे कर दिए, कितने बच गए 685, क्या बचेंगे 650 बचेंगे। तो बैंक बैलेंस बच गया तुम्हारा कितना 685, ये आपका बैंक बैलेंस बच गया है पेमेंट करने के बाद। बच्चों डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, स्टॉक नहीं हुआ, मैं बैलेंस शीट पुट कर रहा हूँ जो जो आइटम नहीं हुए थे। स्टॉक कितना है 30,000, इन्वेस्टमेंट हो गया, पेटेंट हो गया, मशीन हो गया, गुडविल खत्म, एडवर्टाइजमेंट खत्म, लाइबिलिटी सारे पॉइंट खत्म। बच्चों बैलेंस शीट मैच कर लेना, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, जिसको